उस नकाबपोश औरत का पीछा करने के दौरान अचानक अंधेरे में गुम हो गई। और फिर मुझे उसके पैरों के निशान दिखाई दिए और उन निशानों ने मुझे उस जगह पर पहुंचाया जहां से मुझे ये नकाब मिला। कहां से हासिल हुआ? कौन सी जगह थी जहां से तुम्हें ये नकाब मिला? वो दक्षिणी द्वार के सामने, वहाँ जंगल में पीपल का पेड़ है ना, बस वहीं पे मिला। आश्चर्य है, सचमुच आश्चर्य है। सभ्य, तुम्हारी बातें मुझे अविश्वसनीय लगती है। एक नकाबपोश औरत अपने नकाब को पीपल के पेड़ की तरह उतार कर क्यों जाएगी? क्यों? नकाबपोश तो नकाब के पर्दे के पीछे अपनी असलियत को गुमनाम रखना चाहेगा। नकाब उतार देने से उसकी असलियत जाहिर हो जाती है। वो ऐसा क्यों करेगा? क्यों? माफ कीजिए पंडित जगन्नाथ, लेकिन क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं कोई मनगढ़ंत कहानी बना रही हूँ? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या मैं नकाबपोश के साथ मिल गई हूँ? क्या मैं साजिश कर रही हूँ? क्या आपके हिसाब से मैं गद्दार हूँ? क्या ये सब आरोप आप मुझ पर लगाना चाहते हैं? सभ्य, मैं समझ में नहीं आ रहा तुम इतनी उत्तेजित क्यों हो रही? ये नकाब, इस नकाब का तुम्हारे कक्ष में होना खुद ब खुद उन सवालों को जन्म देता है जो मैंने तुमसे किए हैं। फिर तुम इतनी उत्तेजित क्यों हो सभ्या? प्रणाम पंडित जी, मैं आपके कक्ष में गया था अभी, परंतु आप वहाँ। जयदेव, क्या बात है? कोई खास खबर? बात तो बहुत खास है और बेहद जरूरी भी, लेकिन ठीक है, तो मेरे कक्ष में पहुंचो। हाँ जयदेव, बोलो क्या खबर लाए हो? जी, एक गुप्त जानकारी के सिलसिले में बद्रीनाथ ने खास तौर पर मुझे आपके पास यहाँ भेजा है। हाँ। सेनापति ने युद्ध तो जीत लिया, लेकिन ये तो मुझे मालूम है जयदेव। तुम ये बताओ कि जाबाज गिरफ्तार हुआ या नहीं? पंडित जी, वही तो संभव नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि क्रूर सिंह ने जाबाज को तोप से उड़ा दिया। क्रूर सिंह ने जाबाज को तोप से उड़ा दिया, यानी कि महाराज की आज्ञा का उल्लंघन किया क्रूर सिंह ने। अगर जाबाज मर गया तो तिलिस्म का राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। ये नहीं हो सकता। जाबाज की लाश मिली या नहीं? उसे तलाश किया गया या नहीं? पंडित जी, सेनापति के आदेश पर उस भयानक घाटी का चप्पा चप्पा छान मारा गया, लेकिन उसकी लाश का कहीं पता नहीं चला। बस निशानी के तौर पर जाबाज के वस्त्रों के कुछ टुकड़े ही मिल सके। यही खबर लेकर आए हो तो मेरे पास? जाओ, चले जाओ। लेकिन पंडित जी, मुझे खास तौर पर सेनापति ने यहाँ इसलिए भेजा है। इसलिए भेजा है? इसलिए कि आप अपने रमल की मदद से ये पता लगा दीजिए कि जाबाज जिंदा है या मर गया। ठीक है, देखते हैं। 4-14-24 चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी। नौकर विजयगढ़ में थी तकरार, नौकर कथा जो राजकुमार चंद्रकांता से करता था प्यार, चंद्रकांता से करता था प्यार। तुम मुझसे ईर्ष्या करते हो, मुझसे जलते हो, क्योंकि क्रूर सिंह ने जाबाज को तोप से उड़ा दिया। क्रूर सिंह ने जाबाज को तोप से उड़ा दिया, यानी कि महाराज की आज्ञा का उल्लंघन किया क्रूर सिंह ने। अगर जाबाज मर गया तो तिलिस्म का राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। ये नहीं हो सकता। जाबाज की लाश मिली या नहीं? उसे तलाश किया गया या नहीं? पंडित जी, सेनापति के आदेश पर उस भयानक घाटी का चप्पा चप्पा छान मारा गया, लेकिन उसकी लाश का कहीं पता नहीं चला। बस निशानी के तौर पर जाबाज के वस्त्रों के कुछ टुकड़े ही मिल सके। यही खबर लेकर आया तो मेरे पास?
जाओ, चले जाओ। लेकिन पंडित जी, मुझे खास तौर पर सेनापति ने यहाँ इसलिए भेजा है। इसलिए भेजा है? इसलिए कि आप अपने रमल की मदद से ये पता लगा दीजिए कि जाबाज जिंदा है या मर गया। ठीक है, देखते हैं। आश्चर्य है, तुम यहाँ खड़ी होकर क्या सुनने की कोशिश कर रही थी? कुछ भी नहीं पंडित जी, वो मैं ये जानना चाहती थी कि तरह से कोई दुर्घटना की खबर तो नहीं आई। हालांकि मैं जानती थी कि संदेश वाहक जो भी खबर थी वो गुप्त रखना चाहता था, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। सभ्य, तुम्हारे व्यवहार और तुम्हारे हाव भाव में पिछले कई रोज से एक अजीब सी तब्दीली आई है। क्या वजह है इसकी? वो कुछ भी नहीं है। क्या हुआ पंडित जी? कुछ नहीं। ये रमल कुछ बता सकते हैं? 11-9 कुत्ता क्यों नहीं देता रमल? 13-4-5 फिर शून्य। जयदेव। जी पंडित जी। बद्रीनाथ के सवाल का जवाब कि जांबाज इस वक्त जिंदा है या मर चुका है, मेरे रमल के अख्तियार में नहीं है। इस दिशा में सिर्फ सन्नाटा है और कोहरा है। सेनापति, जांबाज के मारे जाने के बाद इस बात में अब कोई शक नहीं कि सुमेधाब चुनारगढ़ के कब्जे में है। आपका आदेश हो तो ये खुशखबरी महाराज तक मैं फौरन पहुंचा दूं। महाराज इस खबर के इंतजार में होंगे। नहीं, नहीं, महाराज इस खबर के इंतजार में नहीं है कि हमने सुमेधा जीता या नहीं। महाराज इस खबर के इंतजार में है कि हमने जाबाज को गिरफ्तार किया या नहीं। हमने वो नहीं किया, हमने वो नहीं किया। तो सबका जिम्मेदार है क्रूर सिंह, क्रूर सिंह। नहीं बद्रीनाथ, जाबाज के साथ मेरी दुश्मनी को तरजीह देते हुए महाराज ने कहा था कि वो जज्बा है जिससे ताकत दुगनी हो जाती है, और मैंने उसी का इस्तेमाल किया है। बद्रीनाथ, अगर जाबाज मारा गया तो इसमें गलत क्या हुआ? गलत क्या हुआ? गलत मैं तो तालाब करना क्या? ये क्या बकवास है? ये नहाने की बात कौन सी है? सेनापति जी, बात यह है कि इनकी दिमागी हालत बहुत नाजुक हो गई है। दिमागी हालत नाजुक हो गई है मतलब ये कि जब से जाबाज ने इनकी खूब पिटाई की है ना, तब से इन्हें बातें भूलने के दौरे पड़ रहे हैं और ये बचपन में चले जाते हैं। अच्छा अच्छा, तब तो इन्हें उपचार की जरूरत है। हाँ, इनका उपचार है, इनका उपचार है दूसरा थप्पड़। एक थप्पड़ और मारिए, ये बचपन से वर्तमान में आ जाएंगे। मारिए। क्या गलत हुआ बद्री? तुम मुझसे ईर्ष्या करते हो, मुझसे जलते हो। तुम जाबाज को मौत नहीं दे सके, उसे वो अंजाम मैंने दिया क्योंकि ये महाराज का हुक्म नहीं था। मेरी अक्कमाई भूख लगी है, नहा के आ गया। उस परिस्थिति में बद्री वही मुनासिब था। मुनासिब? उससे बड़ी गलती और क्या हो सकती है? कितना मारती है मेरी अक्कमाई। खाना नहीं देना था तो तालाब से नहा के आने के लिए क्यों कहा? या तो पिताजी को बोलेगा। नाजिम आमिर, इसको लेके जाओ यहाँ से। ले आओ। तो पिताजी को बोलेगा। हाँ, बोलेंगे, भैया को भी बोलेंगे, पिताजी को भी बोलेंगे। चलो चलो, जाबाज। माँ दुर्गा से जाबाज की सलामती की दुआ मांगता हूँ। काश जाबाज जिंदा।
राज उसके सीने में दफन है। अगर वो सलामत है तो मैं किसी तरह से उसको निकाल के रहूंगा, और अगर वो सलामत नहीं है तो मैं महाराज को क्या मुंह दिखाऊंगा। लेकिन सच्चाई तो यही है, जाबाज भयंकर बारूद से उड़ा दिया गया है। उसका जिंदा बचना नामुमकिन है। मुमकिन है या नामुमकिन, हमें उसकी लाश को तलाशना होगा। उस भयानक बारूद की दुर्घटना के बाद उसकी लाश को तलाशना असंभव है। असंभव? सदनाम, मैं ये तुम्हारे मुंह से क्या शब्द सुन रहा हूं? असंभव? असंभव को संभव बनाना हर इंसान के बस में है। हमें उसके लिए मेहनत, लगन और हिम्मत चाहिए। तब तक के मुझे पूरी तरह से पता नहीं चल जाता कि जाबाज जिंदा है या मुर्दा, हमें उसको ढूंढना होगा। जाबाज मिले या उसकी लाश, हमें उसको तलाशना होगा। ये मेरा हुक्म है। अगर हमें इस तरह छोड़कर चले ही जाना था तो मेरी जिंदगी में आए ही क्यों? मेघावत काकू कहाँ है? मुझे मेघावत काकू और शिवा चाहिए। या खुदा, इस नन्ही सी जान को मैं क्या जवाब दूं? इसे मैं कैसे समझाऊं? बदरी इस बार वो जाल फेंकेगा, जाबाज जैसी मछली उसमें खुद ब खुद फंस कर। अगर हमें इस तरह छोड़कर चले ही जाना था तो मेरी जिंदगी में आए ही क्यों? मेघावत काकू कहाँ है? मुझे मेघावत काकू और शिवा चाहिए। या खुदा, इस नन्ही सी जान को मैं क्या जवाब दूं? इसे मैं कैसे समझाऊं? खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है। हमने तो समझा था कि हमने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। तुम्हारे बिना तो हम सब बेसहारा हो गए थे जाबाज। मगर ये करिश्मा हुआ कैसे? सब इस तावीज की बरकत से मेहर, तुम्हारे दी हुई इस तावीज में जाबाज को नई जिंदगी दी है। बदहवासी के बाद जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को एक नेक बुजुर्ग की गोद में पाया, और नतीजा आप लोगों के सामने है। मेघावत काकू शिवा कहाँ है? शिवा? हाँ। कहाँ है शिवा? क्या हुआ शिवा को? आप लोग बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ शिवा को? कहाँ है शिवा? आप लोग बताते क्यों नहीं? कहाँ है शिवा? आप लोग खामोश क्यों हैं? क्या हुआ शिवा को? आप लोगों की खामोशी से जाहिर है कि शिवा किसी हादसे का शिकार हुआ है। कहीं शिवा को उन जालिमों ने नहीं जाबाज, करीम सरजू और बहुत से लोगों को शिवा के साथ साथ दुश्मनों ने कैद कर रखा है।
उत्तर की तैनाती कैसी है? जी सख्त। और दक्षिण की? पूरा बंदोबस्त है। अरे गोला बारूद सब रखा है। सेनापति जी, जाबाज जिंदा लौट आया है। जाबाज जिंदा लौट आया है। हाँ सेनापति जी, मैंने उन्हें अपनी इन आंखों से देखकर आ रहा हूँ। सुमेधा के लोगों के हौसले फिर से बुलंद हुए। ये हमारे लिए बहुत अहम खबर है। जाबाज जिंदा है। अब जाबाज बदरी की गिरफ्त से नहीं बच सकेगा। उस ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है सफा साला कि आप जाबाज को गिरफ्तार करके महाराज के सामने अपना कौल निभा पाएंगे। लेकिन सेनापति जी, जाबाज को जिंदा पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। आसान नहीं होगा, आसान नहीं होगा, आसान नहीं होगा, मुश्किल भी नहीं होगा। पानी में तैरने वाली हर मछली यही समझती है कि उसको पकड़ना मुश्किल है, लेकिन बदरी इस बार वो जाल फेंकेगा कि जाबाज जैसी मछली उसमें खुद ब खुद फंस कर चली आएगी। जाबाज, जाबाज! वो बदरी हमारे लोगों को बांध कर नुमाइश कर रहा है और मासूम शिवा को पार्वती सुरंग के साथ में बांध के रखा है और ये ऐलान किया है कि जाबाज ने अपने आप को 24 घंटे के अंदर हमारे हवाले नहीं किया तो उसका सबसे पहला शिकार होगा मासूम शिवा। और सुमेधा के वासियों को निमंत्रण दे रखा है कि वो मौत का तमाशा खुद अपनी आंखों से देखे ताकि चुनारगढ़ के खिलाफ फिर कोई कदम उठाने की हिम्मत न करे। हम इस तमाशे में जरूर शामिल होंगे और इसके बहाने अपने साथियों को दुश्मनों के हाथों छुड़ा देंगे। अब हमें अपने दुश्मन की इस चेतावनी का मुकाबला अपने दिमाग से करना होगा। सुनो सुनो, ऐलान किया जाता है कि सुमेधा के बंधकों की नुमाइश के इस जश्न में हर खासवान को बुलाया गया है। हर खासवान ये जान ले और आगाह हो जाए कि जो कोई चिनारगढ़ के खिलाफ सर उठाने की जुर्रत करेगा उसका हश्र और अंजाम भी सुमेधा के वासियों की तरह ही होगा। और सुनिए, आप लोगों को ये जश्न देखने की इजाजत सिर्फ इसलिए दी गई है कि हर एक खास तौर से चिनारगढ़ के दुश्मन नसीहत हासिल करे। किसी को भी इस जश्न में हथियार लेकर जाने की इजाजत नहीं है, लिहाजा सब अपने अपने हथियार यही रखकर जाए। जल्दी चलो, उधर से आ रहे, उधर से नहीं, चलो चलो सीधे चलो, जाओ जाओ बढ़ते जाओ, चलो आगे चलो, चलो चलो सीधे चलो, इधर से चलो, चल हम तो साफ वाले हैं, चल चल। क्या है? हम तो गाने वाले हैं। चलो 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 चलो। रोको जवान। गाड़ी में कौन है? सिपाही, हम हैं संगीत वाले। आप जैसे दिलेर और बहादुर सिपाहियों के लिए ही तो मनोरंजन के लिए आए हैं। हाँ ठीक है, जा सकते हो। इसमें क्या है ये? शरबत। ठीक है। मत करना।
चुन्नीलाल, सुबेदार कैदियों को फांसी के लिए हाजिर करो। जो में झगड़ा करने की हिम्मत की, इसका लड़का है सूरी से अभी। सुनिए सुनिए सब सुनिए, सुबेदा के इन कैदियों की नुमाइश आप सबके नाम। ये वो कैदी हैं जो अपनी मौत की कगार पर खड़े हैं अपनी सजा भुगतने के लिए। सुबेदा में भी कुछ लोगों की नुमाइश की गई थी, ये इसका जवाब है। इससे ज्यादा खौफनाक नुमाइश आपने कभी देखी नहीं होगी। ऐसी नुमाइश आप सबके सामने पेश है। लेकिन इन्हें ये सजा क्यों दी जा रही है? क्यों दी जा रही है? क्या कसूर है इनका? क्या कसूर है इनका? क्या कसूर है इनका? इन्होंने चुनारगढ़ से टकराने की जरूरत की थी, ये कसूर है इनका। और जिसके दम पर इन्होंने चुनारगढ़ से टकराने की जरूरत की थी, वो रहनुमा, वो रहबर, वो मसीहा, इनको बचाने की हिम्मत नहीं रखता। और वो बुज़दिल इनको बचाने कभी नहीं आएगा। ये लड़की यहाँ यानी सुमेधा वाले यहाँ मौजूद है, तो जाबाज भी यही होना चाहिए। सबसे पहले सुमेधा के इन कैदियों की नुमाइश आप सबके नाम। ये वो कैदी हैं जो अपनी मौत की कगार पर खड़े हैं अपनी सजा भुगतने के लिए। सुबेदा में भी कुछ लोगों की नुमाइश की गई थी, ये इसका जवाब है। इससे ज्यादा खौफनाक नुमाइश आपने कभी देखी नहीं होगी। ऐसी नुमाइश आप सबके सामने पेश है। लेकिन इन्हें ये सजा क्यों दी जा रही है? क्यों दी जा रही है? क्या कसूर है इनका? क्या कसूर है इनका? क्या कसूर है इनका? इन्होंने चुनारगढ़ से टकराने की जरूरत की थी, ये कसूर है इनका। और जिसके दम पर इन्होंने चुनारगढ़ से टकराने की जरूरत की थी, वो रहनुमा, वो रहबर, वो मसीहा, इनको बचाने की हिम्मत नहीं रखता। और वो बुज़दिल इनको बचाने कभी नहीं आएगा। ये लड़की यहाँ यानी सुमेधा वाले यहाँ मौजूद है, तो जाबाज भी यही होना चाहिए। सबसे पहले शिवा को सूली से लटकाओ। ये लो।
फिर से बने हुए आदमी का सर खत्म कर दो। चाहता है तो अपने आप को मेरे हवाले कर दे, नहीं तो अपनी जिंदगी चाहती है तो जाबाज सवार है। जाबाज सवार से नहीं जालिम नहीं, जाबाज की जिंदगी मुझसे कहीं ज्यादा कीमती है। खड़ी हो, आवाज से जाबाज को, आवाज से जाबाज को। सरकार, ये क्या करने जा रहे हैं आप? हमें जाबाज को रिहा कराना होगा नाजिम। लेकिन क्यों सरकार? इसलिए कि जाबाज की गिरफ्तारी का श्रेय बद्री को नहीं मिलना चाहिए। चलो नाजिम, चलो आमिर। हमारे दिलेर सेनापति बद्रीनाथ को किसने जख्मी किया इन्हें? तुम लोग बोलते क्यों नहीं? अगर मैं वहां उस वक्त मौजूद होता तो अपनी जान पर खेलकर अपने दिलेर सेनापति बद्रीनाथ को कभी जख्मी नहीं होने देता। खामोश, खामोश। तेरी बातों से मक्कारी की बू आती है क्रोध से। मेरा बस अगर चले तो मैं तुझे तोप के दहाने से बांध कर उड़ा दूं। क्यों? मेरा क्या कसूर है? तूने अपनी मक्कारी का जाल फैलाकर जाबाज को आजाद करवाया ताकि मैं महाराज की नजरों में गिर जाऊं और तू उसका नाजायज फायदा उठा सके। देखो बद्रीनाथ, तुम्हारा शक बेबुनियाद है। हो गया सरकार, न तो ये नहाकर आए हैं न खाकर आए हैं। आपकी थप्पड़ की वजह से बचपन में पहुंच गए। एक थप्पड़ और कस के मारिए, देखिए वर्तमान में आ जाएंगे। तो ले जाओ यहाँ से। मुझे फिर तालाब में क्यों भेज रही हो? तुम तो जानती हो कि तालाब का ठंडे पानी में मुझे ठंड लगती है। मैं काफी लगता है। जल्दी जल्दी ले जाओ। अब तुम सबको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि मुझे जख्मी किसने किया। हम सब जानते हैं कि आपका इशारा क्रूर सिंह की तरफ है। हाँ, यही वो शैतान है जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तो क्रूर सिंह जैसा मक्कार और गद्दार कुछ भी कर सकता है। जाबाज के मेरे गिरफ्त से निकल जाने का अंजाम जानते हो क्या होगा? क्या होगा बद्रीनाथ? मैं तब तक महाराज को मुंह नहीं दिखा सकता जब तक कि मैं जाबाज को जिंदा गिरफ्तार नहीं कर लेता। और मैं तुम सब लोगों को साक्षी मानकर अपनी तलवार को थाम कर ये कसम खाता हूं कि अगर मैंने जाबाज को 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार नहीं कर लिया तो मेरा कटा हुआ सर महाराज के कदमों में होगा।
बदरी, जरा सोचो, महाराज ने अभी अभी तुम्हें जीवन दान दिया था, तो से बांधकर तुम्हें उड़ा दिए जाने के अपने हुक्म को बदलकर महाराज ने मुक्त किया था तुम्हें। इतना ही नहीं, सेनापति के पद से हटाए जाने की जो जिल्लत और शर्मिंदगी तुमने उठाई थी, उसका मुआवजा देने के लिए महाराज ने तुम्हें वापस सेनापति के पद पर बहाल कर दिया था। मेरी समझ में नहीं आता बद्री कि इतना सब कुछ वापस पा लेने के बावजूद तुम सब कुछ दोबारा क्यों खो देने पर तुले हुए हो? क्यों बद्री, जरा सोचो, क्या ये मुमकिन है कि जाबाज जैसे बहादुर और शातिर शख्स को तुम 24 घंटे के अंदर ही अंदर अपनी गिरफ्त में ले लो? मुझे लगता है बद्री कि तुमने एक असंभव बात को संभव कर जाने की प्रतिज्ञा ली है। मेरे सामने और कोई चारा नहीं था पंडित। जाबाज के बचकर चले जाने से महाराज का जो मुझ पर विश्वास था वो पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है। तुम ही बताओ, मैं किस मुंह से महाराज के सामने जाऊं? ये शर्मिंदगी, ये शिकस्त मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता पंडित। ये प्रतिज्ञा करने से पहले क्या तुमने ये सोचा था पति कि अगर इतने थोड़े से समय में तुम अपने मकसद को हासिल ना कर पाए तो इसका अंजाम क्या होगा? महाराज शिवदत्त अपने एक महारथी योद्धा को खो बैठेंगे। चुनारगढ़ अपने एक मजबूत, ईमानदार और वफादार स्तंभ से वंचित हो जाएगा, और मैं तुम्हारे जैसे अपनी सांसों में बसे आत्मीय मित्र को खो बैठूंगा। मैं क्या कहूं पंडित, हार जीत के समंदर में डूबने और उसको पार करने में मुझे तुम्हारे जैसे अजीज दोस्त की मदद चाहिए पंडित। वक्त बहुत कम है। तुम अपने रमल से उस दिशा को मुकर्रर करो जिस दिशा और तरकीब से मैं जाबाज को गिरफ्तार कर सकूं। मैं कोशिश करता हूं। ऐ मेरी पराविद्या, मेरी तपशक्ति, इसको हाथ से हटाकर हमें दिशा ज्ञान दे। तो 4, 14, 34, 2, 12, 22। क्या कहता है रमन? है नक्षत्रों की चाल बराबर, शत्रु शक्ति मत समझो बनता। 3, 13, 23। रमल साफ कहता है, नगर प्रवेश कीजिए सब काजा, लक्ष्य भेदे नौगढ़ युवराजा। मतलब नौगढ़ के युवराज वीरेंद्र सिंह के माध्यम से हमारा काम बन सकता है। अगर जाबाज और नौगढ़ के युवराज वीरेंद्र सिंह की दोस्ती को दांव पर लगा दिया जाए तो वीरेंद्र सिंह की मित्रता की खातिर जाबाज काबू में आ जाएगा। दोनों की दोस्ती को दांव पर लगा दें। हाँ, रमल साफ कहता है, अगर तुम नौगढ़ के युवराज वीरेंद्र सिंह को पकड़ लो तो 24 घंटे के अंदर ही अंदर जाबाज तुम्हारे हाथ आ जाएगा। बद्री, तुम्हारी प्रतिज्ञा समाप्त होने के क्षण तेजी से बीतते जा रहे हैं। तुम्हें अपनी अय्यारी की सारी पूंजी दांव पर लगानी पड़ेगी और बहुत सी बिसात को पलटना पड़ेगा बद्री। मित्रता का तकाजा तो ये था कि मैं तुम्हारे साथ चलता। प्रतिज्ञा की इस कठिन घड़ी में मैं तुम्हारा साथ देता, लेकिन मैंने महाराज को महारानी की सुरक्षा का वचन दिया है और यहाँ महारानी के खिलाफ षड्यंत्रों के जलजले आते रहते हैं। बद्री, मेरी सारी भावना और मेरी पल पल की प्रार्थना कवच बन के हर पल तुम्हारा साथ देगी। जाओ बद्री, जाओ।
तरीका है सुरक्षा का? कक्ष के बाहर उधर सारे दीपक बुझे हुए हैं, इसका तुम लोगों को ध्यान नहीं? गिरिजा, कमला, जाओ दीपक जलाओ। जी। सत्या, तुम मेरे साथ आओ, आगे जाओ। सुरक्षा दासिया कहाँ गई? दीपक से पूछे हुए बात क्या? ये तो संध्या की माला है।